हाय दोस्तों, मैं राइटर संजय सांवरिया आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ कि गाना कैसे लिखेंगे, गाना कैसे लिखने के लिए शब्द कैसे ढूंढे, गाना किन किन शब्दों पर लिखे, गाना कैसे लिखाता होगा। तो देखिए, गाना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है और माने तो कोई छोटी बात भी नहीं है। गाना लिखना इतना कठिन है और इतना आसान है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि गाना लिखना आपको आसानी से लिख सकते हैं गाना या फिर कठिन तौर पर गाना लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना बताता हूँ कि मैं गाना कैसे लिखता हूँ। मैं गाना बहुत जल्द लिख लेता हूँ। मेरे पास तो पहले से लिखा हुआ कुछ गाना नहीं है। मेरे पास पहले से लिखा कोई गाना नहीं है और ना ही कोई गाना मैं पहले से रखता हूँ। हाँ, एक दो सॉन्ग है, वो भी न्यू ट्रैक है, इसलिए ट्रैक पर तो मैं पहले से कभी गाना रखता नहीं हूँ लिख कर। और जब आप बोलोगे कि गाना लिखिए बोलकर, तो आप लिंक भेजिएगा तो 15 मिनट 20 मिनट में आपके पास गाना पहुँच जाएगा। मैं एक बार गाना सुनूंगा, उसके बाद मैं सुनते सुनते ही मैं मुखड़ा पे ध्यान दूंगा कि मुखड़ा इसका क्या बनाना है। उसके बाद फिर मैं गाना सुनता हूँ एक दो बार, एक बार फिर सुनता हूँ, फिर लिखता हूँ एक लाइन, फिर सुनता हूँ, फिर लिखता हूँ। ऐसे करके मैं ट्रैक पर गाना बहुत जल्दी लिख लेता हूँ। तो अब जैसे कि आप लोग मेरे को कुछ ट्रैक दे दिए कि भैया इस पे गाना लिखना है सरस्वती माता का, कि होली का, कि न्यू ईयर का, तो मैं उस ट्रैक को एक बार सुनूंगा। फिर उसको मैं जब गाना सुनूंगा, मैं गाना सुनने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में उस मैटर में जो मुखड़ा बैठ जाता है। जैसे कि मान लीजिए गाना है खेसारी लाल का और नीलकमल जी गाए हैं लइका सुताई की तहरा के। तो वो है करेला तबाह, कुछ ऐसा है, करेला तबाह तू हूँ झड़ेला ना बाह तू हूँ, ऐसा कुछ है। तो उस पर अब मैं एक बार उस गाना को पूरा सुनूंगा। पूरा सुनने से नहीं है, मुखड़ा पर सुनूंगा पहले, ताकि उस पर मैं मैटर कैसे लिख सकूं। तो सबसे पहले मैं उसका तुकबंदी मिलाने के लिए लास्ट शब्द को सुनता हूँ, तहरा के। तो तहरा के जगह मैं हमरा के, एकरा के, ओकरा के, तोहरा से, ये सब डाल सकता हूँ। जैसे कि आप सरस्वती माता का जो विनती कर रहे हैं तो तोहरा से, अगर आप उससे ज्ञान मांग रहे हैं तो हमरा के। जैसे भी कि अब आपको बता दे रहे हैं उसका मुखड़ा, पवन खेसारी नियन मनोज तिवारी नियन दुनिया जाने माई हमरो के। ठीक है, पवन खेसारी नियन मनोज तिवारी नियन दुनिया जाने माई हमरो के। हऊ तू ज्ञान की देवी मैया, ऐसन ज्ञान दीही हमरा के। इस टाइप से, जैसे कि आप बोल देते हैं कि कोई और ट्रैक पर गाना लिखिए, तो मैं गाना सभी गाना को सुनता हूँ। और पहले से तो मेरे पास लिखा हुआ कुछ भी गाना नहीं है। जैसे कि सिंगर लोग आप बोलते हैं, सिंगर लोग बोलते हैं कि भैया गाना लिखना है, तो मैं बोलता हूँ आप ट्रैक भेज दीजिए, आपको गाना मिल जाएगा। जब मेरे को मौका मिलता है, जहाँ मैं कितना टाइम गाना लिखता हूँ मुझे भी पता नहीं है, चाहे भीड़ में रहूँ या मैं अकेला रहूँ, गाना मेरे से वही मैटर लिखाता है। कई लोग बोलते हैं कि आप गाना लिखने के लिए 2-3 दिन टाइम ले लीजिए और अच्छे से गाना लिखिए। उन लोगों को मैं साफ बोलता हूँ कि जो गाना मैं अभी लिख कर दे रहा हूँ वही गाना मैं 3 दिन लूँगा तब लिख दूँगा। काहे कि दिमाग तो वही है ना। हाँ, लेकिन एक बात है, ये जो मेरे मैटर में दिमाग, आप ट्रैक भेज दीजिए, अब लोग मेरे को 3 दिन का समय दिए हैं, तब भी मैं गाना आज ही लिख कर रखा रहूँगा, उसको 3 दिन में ही आपके पास भेज दूँगा, ऐसा भी है। और मैटर तो वही रहेगा, जो मैं अभी लिखूँगा वही भी मैटर दूँगा, और 3 दिन बाद लिखूँगा तब ये मैटर देता हूँ। और स्टोरी पर डिपेंड करता है, आपको सोचिए, दिमाग लगाइए। और कोई गाना जैसे न्यू सॉन्ग लिखते हैं आप लोग, तो न्यू सॉन्ग लिखते हैं तो स्टोरी बनाइए, बनाना पड़ेगा। जैसे किसी गर्लफ्रेंड भाग गया, ये सभी चीज़ों को, बातों पर ध्यान देना पड़ता है। किसी की गर्लफ्रेंड छूट गई, किसी से प्यार हो गया, किसी धोखा दे दिया, और जो ज़माने में चल रहा है ये हलचल वलचल, जैसे कि आजकल की ज़माना में कुछ चल रहा है, इस पे मैटर बनाइए। ऐसा कुछ गाना लिखते रहिए, बहुत अच्छा बनता है। और गाना लिखना बहुत सरल ही बात है, मैं आप लोगों को और बताते रहूँगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो।